तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ये है ध्रुवा का ही, ठीक है, दूसरा पार्ट। ध्रुवा जो हमारी हिंदी की एनसीईआरटी की 7th क्लास की है। यह सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता था, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनमें वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के एक बड़े नगर में बेच देता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। क्या नाम था उस लड़के का? हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, यानी 11 से नीचे। पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख, यानी बहुत एक्सपीरियंस था उसको तालाब में जाने का। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी आई। मंजरी किसकी बेटी थी? उसके दोस्त की। होगी कोई 9-10 वर्ष की, सेम ही उम्र थी दोनों की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, लड़के का नाम हर्ष और लड़की का मंजरी। हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया, यानी कूद गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह सब और भी ज़रूरी लगता जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफान लहरों पर दूर निकल जाती। दूसरी लड़की का क्या नाम है? कनक, जो तैरना जानती थी और मंजरी नहीं जानती थी। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर दिन किसी तरह 2 बच्चों को पालती। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बना? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों से दावत देती हूँ, वे नाचती गाती और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गए। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उधर लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथ में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर बाद हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाला। उसने आँख खोल कर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी।
उसने सब बच्चों को दावर पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम हो। और एक क्षण तब अचरज से दोनों को देखते, फिर जब समझे तो सभी मंजरी ने खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। सबसे सुंदर लड़की विष्णु प्रभाकर। अब इसके हैं शब्दार्थ देख लेते हैं। बटोरना, इकट्ठा करना, रिश्तेदार, संबंधित, कतई बिल्कुल, दावत निमंत्रण, बहाना, अच्छा लगना, अचरज हैरानी, ईर्ष्या जलन, क्रुद्ध नाराज, थामना पकड़ना, विशेष खास, भेंट उपहार। चलिए जी, ये लेसन भी हमारा कंप्लीट।